अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने जाएंगे न्यूमेरिकल्स डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पास पेपर में, टेक्स्ट बुक में जिस वैरायटी के सवालात हैं, उन तमाम न्यूमेरिकल्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। तो किसी भी न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले आपको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का वर्ड जब भी आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एम लेम्डा बराबर है डी साइन थीटा। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जब भी वर्ड यूज हो ऑर्डर ऑफ इमेज का, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जब भी वर्ड यूज हो किसका, ऑर्डर ऑफ इमेज का वर्ड यूज हो, तो इसका मतलब जो है ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा के अंदर। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में अगर आपने सही से डेटा बना लिया ना, तो आधा न्यूमेरिकल आप समझ ले आपने आधी परेशानी सॉल्व कर ली, ये याद रखिएगा। तो जब भी ऑर्डर ऑफ इमेज का वर्ड यूज हो, इसका मतलब जो है वो m की बात हो रही है। लेम्डा आपको मालूम है वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात हो रही है। ग्रेटिंग एलिमेंट का वर्ड यूज हो, क्या लिखा हुआ हो, ग्रेटिंग एलिमेंट का वर्ड यूज लिखा हुआ हो या नंबर ऑफ लाइंस का वर्ड यूज हो, तो इसका मतलब वो d को शो कर रहा है। और इसी तरीके से एंगल का जो वर्ड यूज होगा तो ये क्या है, थीटा। आइए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात हो रही है। रेड लाइट fall normally of diffraction grating rule 4000 lines per centimeter, 4000 lines per centimeter, यानी d की वैल्यू गौर से सुनिएगा, d की वैल्यू नंबर ऑफ लाइंस की बात होगी ना, नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, नंबर ऑफ द लाइन पर मीटर, जो भी है ये d को रिप्रेजेंट करता है। या इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा ग्रेटिंग एलिमेंट्स, तो ग्रेटिंग एलिमेंट लिखा हो तो भी d। तो अब ये d जो है आपको कहा गया 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर, तो d की वैल्यू अब कैसे निकलेगी, d बराबर है 4000 लाइन पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन है, 1 सेंटीमीटर। d का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ साइड पे लिख दूं कि भाई d का जो फॉर्मूला है ना, d बराबर होता है 1/, नंबर ऑफ लाइंस। अब नंबर ऑफ लाइंस क्या है, गौर से सुनिएगा, नंबर ऑफ लाइन कितनी है 4000, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कितनी है 4000, तो ये हो गया 1/4000, यहाँ हो गया 1 को 4000 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 2.5 एक्सपोनेंट -4। अब ये सेंटीमीटर था ना, हम इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, हमें इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड अगर कर देते हैं, यानी -2 से मल्टीप्लाई कर दो या 100 से डिवाइड कर दो, दोनों सेम बातें हैं। तो 2.5 एक्सपोनेंट -4 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाती है d की 2.5 एक्सपोनेंट -6 मीटर। d की वैल्यू ले ली हमने, भाई d का फॉर्मूला था d बराबर है 1/, नंबर ऑफ लाइंस के, तो नंबर ऑफ लाइन था 4000 था ना, तो 1/4000 हो गया, 1 को 4000 से डिवाइड किया 2.5 एक्सपोनेंट -4, और इस सेंटीमीटर में आंसर था तो इसको मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया तो 2.5 एक्सपोनेंट -6 मीटर हो गया। चलो भाई इसको तो सोल्व कर दिया। एंड द सेकंड ऑर्डर इमेज, सेकंड ऑर्डर के मैंने आपका ऑर्डर ऑफ इमेज जो है वो m को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ऑर्डर, इसका मतलब m की वैल्यू 2 है। एट एन एंगल ऑफ 34 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 34 फ्रॉम नॉर्मल, कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, हमें जो है वो वेवलेंथ मालूम करनी है। तो ये d तो मैंने निकालना सिखा दिया ना, अब फॉर्मूला हमें क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेम्डा चाहिए, तो m यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो d साइन थीटा अपॉन लेम्डा, यहाँ हो गया भाई जो है ना m लेम्डा बराबर d साइन थीटा, तो m यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो लेम्डा हो गया d साइन थीटा अपॉन m, d की वैल्यू है 2.5 एक्सपोनेंट -6 और थीटा की वैल्यू है 34, साइन 34 हो गया डिवाइड बाय 2, साइन 34 की वैल्यू निकालोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास लेम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6.989 एक्सपोनेंट -7 मीटर, जो कि इस न्यूमेरिकल का आंसर है। आइए एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, ताकि आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाए। चले भाई ग्रीन लाइट हो, रेड लाइट हो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कलर से, क्योंकि लाइट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, कलर जो भी हो। तो यहाँ हमें कहा जा रहा है अ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ दी गई है लेम्डा 5400 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5400 एक्सपोनेंट माइनस मीटर, एक्सपोनेंट -10 मीटर है, -10 मीटर हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, यूनिट जरूर लगाया करें। ओके, बाय अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर, अब ये क्या हो गया 1/, नंबर ऑफ लाइन,
तो 1 को 2000 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, तो वैल्यू आ जाती है 5 एक्सपोनेंट -4। अब ये सेंटीमीटर है, मीटर में लाने के लिए इसे 100 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू हो जाती है 5 एक्सपोनेंट -6 मीटर। यहां तक पहुंच गए। हमें कहा जा रहा है कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इमेज। ऑर्डर ऑफ इमेज यानी m की वैल्यू 2 दी गई है और एंगुलर डेविएशन यानी एंगल बताना है। तो अब हमारे पास हमें मालूम है कि m लैम्डा बराबर होता है किसके, m लैम्डा बराबर होता है d sin थीटा के। तो हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए ना, तो यहाँ में d यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड। अब यहाँ इसकी वैल्यू पहले पुट करेंगे, m बराबर 2 के, लैम्डा बराबर है 5400 एक्सपोनेंट -10 डिवाइड बाई d की वैल्यू है 5 एक्सपोनेंट -6। इन तमाम को आप सॉल्व कर रहे हो तो वैल्यू आ रही है 0.216। साइन यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.216। और कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, साइन दबाओगे तो क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। वैल्यू रखो, इक्वल टू दबाओ तो आपके पास एंगल क्या आ जाएगा, 12.4 डिग्री, जो कि इस न्यूमेरिकल का आंसर है। फिर इसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, चले ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। इफ द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 एक्सपोनेंट -7 मीटर एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। एंगल दिया गया 20 डिग्री सिंपल रखा, वेवलेंथ दी गई है 6 एक्सपोनेंट -7 मीटर और हमें कहा जाए फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। ऑर्डर क्या है, यानी m की वैल्यू 1। हमें कहा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, हमें नंबर ऑफ लाइंस मालूम करके बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले से, सबसे पहले नंबर ऑफ लाइन के लिए हम क्या करेंगे, d sin थीटा बराबर है m लैम्डा के। हम d की वैल्यू पहले निकालेंगे, d की वैल्यू जो आएगी फिर से नंबर ऑफ लाइन निकाल लेंगे। तो d की वैल्यू है sin थीटा, वहां चला गया, m की वैल्यू 1 थी, लैम्डा है 6 एक्सपोनेंट -7, थीटा दिया गया 20, तो sin 20 हो गया। sin 20 की आपने क्या करनी है, गौर सुनिएगा, sin 20 की आपने जो है वो क्या किया है, आपने वैल्यू निकालनी है और इसको जो है वो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो d की वैल्यू आ जाती है 1.75 एक्सपोनेंट -6 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई है, d की वैल्यू। अब d की वैल्यू यहां में कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। हमारा जो आंसर आ रहा है डी का क्या है, मीटर है। अंडरस्टूड है, तमाम वैल्यू हमने एसआई में रखी तो इसका आंसर भी एसआई में होना चाहिए। तो मिलीमीटर में, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप एक्सपोनेंट -3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक्सपोनेंट -3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब इसका उल्टा करना है, मीटर को मिलीमीटर में लाने के लिए आप एक्सपोनेंट -3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, -3 ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ये -6 में से +3 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -3। तो 1.75 एक्सपोनेंट -3 मिलीमीटर आ गया। अब आपको मालूम है कि डी जो है, डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/, नंबर ऑफ लाइन्स। तो हमें नंबर ऑफ लाइन चाहिए ना, तो नंबर ऑफ लाइन को यहाँ ले आओ, डी को यहाँ ले आ जाओ। भाई नंबर ऑफ लाइन वहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, मैथ के रूल के मुताबिक। तो फॉर्मूला जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से हो गया, नंबर ऑफ लाइन्स 1/d। अब डी की वैल्यू थी 1.75 एक्सपोनेंट -3, ये हो गया। तो 1 को आपने डिवाइड करना है 1.75 एक्सपोनेंट -3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 571। तो ये क्या हो जाएगा, हमें सवाल में कहा गया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितनी लाइंस होंगी, तो हमारा आंसर आ रहा है 571। तो आपने लिखना होगा 571 लाइंस पर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के अंदर कितनी लाइंस होंगी, 571। तो ये हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास बराबर है 571 लाइंस पर मिलीमीटर, जो कि इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।